पूर्णः कुंभो अधिकाल आहितः तवम वे पश्यामो बहुधा न संत। नमस्कार, मैं हूँ अवधेश। गंगा, यमुना और सरस्वती के तट पर मैं मौजूद हूँ। प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज हो गया है और इस महाकुंभ के मौके पर दुनिया भर से जो श्रद्धालु हैं वो गंगा और संगम के स्नान के लिए पहुँच रहे हैं। एबीपी न्यूज़ आपको लगातार एक एक तस्वीर दिखा रहा है। हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से महाकुंभ की भव्य और व्यापक तैयारियां हुई। हमने आपको दिखाया कि कैसे जो अखाड़े हैं वो भव्य कुंभ को सफल बनाने के लिए दिन रात जुटे हैं। हमने आपको पेशवाइयां दिखाई, हमने आपको धर्म ध्वजाएं दिखाई और आज वो मौका आ गया है जब महाकुंभ का आगाज हो रहा है और इस महाकुंभ के आगाज के मौके पर विहंगम तस्वीरें सामने आ रही हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती के तट से, अक्षय वट की छाया से। और इस पूरी तस्वीर को दिखाने के लिए हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी भी मौजूद हैं। संगम से हमारे सहयोगी विशाल पांडे मौजूद हैं, गंगा घाट से हमारे साथ विवेक हैं और अखाड़ों का जो केंद्र है, जो अखाड़ों का घाट है, वहाँ पर हमारे साथ मोहम्मद मोइन मौजूद हैं। तो हर तस्वीर आपको हम दिखाएंगे और आपको बता दें कि जो महाकुंभ 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक चलना है उसका औपचारिक शुभारंभ आज हो गया है। और जो तस्वीरें हैं उन तस्वीरों की अगर हम बात करें तो फिर कहा गया है कि देव दनुज की नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। तो हर वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हर वर्ग के लोग यहाँ पर आते हैं। संप्रदाय हैं यहाँ पर, उपासना की अलग अलग पद्धतियाँ हैं और उन्हीं पद्धतियों का जो पूरा खाका है वो कुंभ में दिखता है। और सीधे रुख करते हैं संगम तट का। हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, क्या तस्वीरें संगम के तट से आ रही हैं और किस तरीके का आस्था का सैलाब आपको दिख रहा है? अवधेश, बिल्कुल, क्योंकि आज से महाकुंभ की शुरुआत है तो बड़ी संख्या में आज से ही श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाने की शुरुआत कर दी है। संगम तट पर मैं सुबह 4 बजे से मौजूद हूं और यहां पर मैं देख रहा हूं कि सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ यहां पर श्रद्धालु नजर आ रहे हैं जो डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि पौष पूर्णिमा के अवसर पर महाकुंभ की शुरुआत हुई है। और ये मैं देख पा रहा हूँ रात भर लोग प्रयागराज रेलवे स्टेशन से या बस अड्डों से निकलकर यहां महाकुंभ में स्नान करने के लिए संगम तट पर पहुंच रहे हैं। और श्रद्धालुओं की ये भारी भीड़ है और ये जो घाट बनाए गए हैं काफी लंबे घाट बनाए गए और किसी भी घाट पर आपको कहीं भी यहां पर कम लोग नहीं नजर आएंगे। बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे हुए हैं डुबकी लगाने के लिए, क्योंकि आज 13 जनवरी है, आज से पौष पूर्णिमा का दिन है और जो सुबह 5 बजे का वक्त था ये काफी शुभ मुहूर्त यहां पर माना गया था। जो तमाम ज्योतिषों ने यहाँ पर गणना की थी उनके मुताबिक, और इसीलिए सबसे ज्यादा जो भीड़ यहाँ पर संगम तट पर दिखाई दी वो इस समय ही दिखाई पड़ी है। और धीरे धीरे, क्योंकि कल का जो दिन है पहला शाही स्नान है, जब अखाड़े स्नान करने के लिए निकलेंगे, जब नागा सन्यासी स्नान करने के लिए कल निकलेंगे तो तस्वीर और ज्यादा भव्य होगी, दिव्य होगी। लेकिन अवधेश, आप इन तस्वीरों को देखिए, आपके माध्यम से मैं एबीपी न्यूज के दर्शकों को ये दिखा रहा हूँ कि किस तरह से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर संगम में डुबकी लगा रहे हैं। और 40 करोड़ की संख्या में इस बार जो 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ चलना है उसमें श्रद्धालुओं के आने का एक अनुमान है। और एक मैं पूरा एक लॉन्ग व्यू दिखाना चाहता हूं अपने दर्शकों को, जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु नजर आएंगे। इस आस्था का, इसे महासैलाब ही कहा जाएगा कि कोने कोने से, देश के कोने कोने से और दुनिया के कोने कोने से। कल जब मैं दिल्ली से प्रयागराज के लिए निकला तो उस फ्लाइट में बड़ी संख्या में विदेशी प्रयागराज महाकुंभ का साक्षी बनने के लिए उसमें सवार थे और यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो देश ही नहीं, दुनिया महाकुंभ की साक्षी बन रही है और बहुत खास तैयारियां भी यहाँ पर की गई हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम साधु संत भी यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुँच रहे हैं। पहला दिन है आज और पहला शाही स्नान 14 जनवरी को जब होगा तो उस वक्त और ज़्यादा यहाँ पर जो महाकुंभ की शोभा होती है, अखाड़े आते हैं, शाही स्नान होता है और नागा सन्यासियों का स्नान होगा। तो ये कहा जा सकता है कि 14 जनवरी का दिन तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ही अवधेश, लेकिन आज का जो वक्त है पौष पूर्णिमा के मौके पर महाकुंभ की शुरुआत, ये भी बहुत खास है। बिल्कुल विशाल, और जिस तरीके से ये मेले की भव्यता है, 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा का ये पूरा इलाका है, 25 सेक्टर्स में से बांटा गया है, तो बहुत बड़ा दायरा है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।